ठीक है, अभी हम लोग 15.1 चैप्टर करें आईसीएससी का 9th स्टैंडर्ड का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रायंगल whose hypotenuse 15, 25, base is 7। ओके, तो ये 25 है, बेस 7 है। प्रॉब्लम ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है एरिया का, उसका फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट है। अपने पास बेस है लेकिन ये वाला हाइट है क्या, नहीं है। तो हमें वो ढूंढना पड़ेगा। सो ए बी सी, सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये आएगा 25 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी एस बी स्क्वायर। तो 625, ये प्लस इधर माइनस होगा, -49 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये अराउंड आएगा 576 आएगा, बराबर ना। हाँ 576, हाँ अराउंड, हाँ राइट। तो इसकी वैल्यू आएगी 24 आएगा। तो आ गया ये 24 आ गया। इसके बाद अपना जो फॉर्मूला है एरिया निकालने का, तो 1/2, उसका बेस 7 है, हाइट 24 है। तो ये कट हुआ, यहाँ पे आया 12 आया, 12 7 जा 84। तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूला ये है उसका, √3/4। याद रखिए, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे 4 होता है, इनटू साइड स्क्वायर होता है। तो उन्होंने खुद बताया उसकी साइड क्या 9 है। तो √3/4 इंटू, अरे सॉरी मैं मिस्टेक, ये हाइट दिया उन्होंने 9 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेस निकालना पड़ेगा। तो ए, ठीक है, इक्वल ट्रायंगल हुआ। तो हमें इसका बेस कैसे निकालते हैं, अगर मान लो ये एंगल हमेशा 60 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो अगर मुझे एक वैल्यू पता है, जैसे tan 60 होता है, तो उसका फॉर्मूला था AD अपॉन BD। तो tan 60 वैल्यू √3 होती है, AD की वैल्यू 9 है, मुझे BD की वैल्यू निकालना है। ये डिवाइड इधर का मल्टीप्लाई होगा, तो √3 BD इक्वल टू 9 आएगा। तो BD इक्वल टू क्या है, 9 अपॉन √3। इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं, याद है, डिनोमीटर हमें कमी से रूट नहीं रही चाहिए। तो आएगा 9√3 अपॉन 3 आया, ये यहाँ पे घटा, तो आया 3√3 आया। तो मुझे यहाँ पे BD की वैल्यू कितनी मिली, 3√3 मिली। प्रॉपर्टी क्या बताता है, अगर ये 3√3 है तो ये भी 3√3 आएगा। तो लॉजिकल अगर देखा जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है BC, हाइट कितना है AD, तो 1/2 बेस कितना हुआ देखिए, 3 + 3 6√3 आया, हाइट कितना है 9 है। तो इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आएगा 27√3। ऑल सेट है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, tan का फॉर्मूला लगाया, tan 60 का। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, बेस अपॉन, क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर का बेस। तो परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से क्या आएगा, ये 9 आएगा। यहाँ के मुझे वैल्यू नहीं पता, इसको मैंने BD लिखा। तो डिनोमीटर पे इधर का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर का डिनोमीटर पे है। सो 9/√3 की वैल्यू हमें निकाल नहीं सकते जल्दी इमीडिएटली, तो इसलिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं, इसलिए आपको रैशनल नंबर पढ़ाया। तो डिनोमीटर पे √3 चलता है क्या रैशनल नंबर के हिसाब से, नहीं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो √3 ने √3 3 आया। ए तुला कळालं का, अरे तू असं नाही चाललंय, तू म्हटले नाही कळालं म्हणून। राइट, लेकिन ये हाइट है भाई, कुठलं आलं एक्झॅक्टली, तसंही करू शकता किंवा तेच येणार आहे शेवटी। हो √3 वाली, तो ये नेक्स्ट सेमेस्टरला तुम्हाला तो टेबल आहे। कुठं, ही BC बेस किती तुझा, 3 + 3 6 आहे ना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया पेरीमीटर
पेरीमीटर, सॉरी, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल हुज एरिया इज 4√3। एरिया का फॉर्मूला क्या, इक्विलर ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है। एरिया कितना दिया, 4√3 इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। देखो ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा। √3 को √3 का तो आया 16 इक्वल टू क्या है, साइड स्क्वायर है, तो 4 इक्वल टू क्या आएगा, साइड है, बराबर है। तो हमें पेरीमीटर ढूंढने के लिए बोला है। तो इक्वल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पेरीमीटर कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑल सेट है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ इक्वल ट्रायंगल इज 36, कैलकुलेट एरिया एंड हाइट। ओके, तो अभी हम इसके लिए क्या कर सकते थे, पेरीमीटर है, इक्वल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। जैसे मान लो ए, तो उसका पेरीमीटर कितना आएगा, मतलब 3a इक्वल टू कितना है, 36 है। तो a इक्वल टू 36/3, तो a इक्वल टू कितना है, 12 है। तो मतलब हर एक साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर वाला। बड़ा, हमें एरिया ढूंढने के लिए बोला, सो एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो √3/4 इंटू साइड कितना है, 12 है, 12 इंटू 12, तो कितना है, 12 36, 36 √3 आपका एरिया आ गया, बराबर। हमें एरिया भी ढूंढने के लिए बोला था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन था ना, कहाँ गया? हाँ, एरिया भी ढूंढने के लिए बोला था और हाइट भी ढूंढने के लिए बोला है। तो हाइट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है, 36√3 इक्वल टू 1/2, बेस मुझे पता है 12 आया, हाइट मुझे निकालना है, तो यहाँ पे आया ये 6 है। ये मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड होगा, 36√3/6 इक्वल टू एच। तो कितना आएगा, 6। तो 6√3 इक्वल टू क्या आएगा, एच। आंसर आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये वाला हुआ। इसके बाद फाइंड द एरिया हुज साइड 13 14 15। ओके, यहाँ पे तो हेरोइंस फॉर्मूला आता है। इसका फॉर्मूला देखिए पैसे क्या था, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 होता है। इसे पेरीमीटर मिलता है, ऐसे बोलते हैं वो, सेमी पेरीमीटर। उसके बाद एरिया निकालने का एक फॉर्मूला उनका, एस अलग से होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो डायमेंशन कितना दिया देखिए, 17 8 15, सॉरी 13 14 15 दिया है। तो हम लोग ए के लिए 13 मानते हैं, बी के लिए 14 मानते, सी के लिए 15 मानता हूँ। तो एस इक्वल टू क्या आएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 3। तो 42/3 कितना आएगा, डिवाइड बाई 2 चाहिए, तो आएगा ये 21 आएगा। तो एस कितना है, 21 है। आपको ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डालना है। तो ए इक्वल टू क्या आएगा, 21। सो 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15। तो 21 इंटू 21 माइनस 13 कितना आया, 8 आया। 20 माइनस 7 और ये 6 आया, बराबर है। अभी हमें क्या करना है, इसको यहाँ से बाहर लाना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके फैक्टर निकालना पड़ता है। जैसे देखो, अगर हम लोग 21 के बारे में देखेंगे, 21 7 इंटू 3 आता है। 8 को ऐसे कर सकता हूँ, 4 इंटू 2 कर सकता हूँ, 7 को ऐसे लिखता हूँ, और 6 को मैं 3 इंटू 2 लिखता हूँ। जो भी दो पेयर है उसको एक बाहर लाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, 2 बार 7 है, तो उसके एक और बाहर लाए, 2 बार 3 है, उसको एक बार बाहर लाए, 4 कितने, ओके, 2 बार है, इसको लाया, लेकिन √4 है ने 2। तो 21 42 84, आंसर क्या है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑल सेट है, ठीक है।
आणि का कोण गोंधळ घालतात तिकडं? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 7 8 15। सो ए इक्वल टू आया 17, बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू 15। तो सेम लॉजिक से एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये कब यूज करना है आपको? जब ट्राइंगल के तीनों साइड देते हैं ना, तब के आपको केस में यूज करना है। ठीक है, अपने पास ट्राइंगल तीन चार टाइप के होता है। एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। उससे कैसे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर कोई नॉर्मल ट्राइंगल भी, उस केस में भी वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और एबीसी वाला ये। और इक्वल ट्राइंगल होता है, उसमें दो फॉर्मेट होते हैं। एक वही 1/2 बेस इंटू हाइट जो कॉमन आता है। दूसरा आता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आपको जो दिया हुआ है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करना होता है। अभी आपको तीनों साइड दिया लेकिन हाइट नहीं दिया, राइट। तो इसीलिए मैं यहाँ इस फॉर्मेट से जा रहा हूँ। तो आएगा ये 17 + 8 + 15 अपॉन 2। 17 25 40 आया। 40 डिवाइड बाय 2 कितना है? 20 आया। तो एस तो हमारा 20 आया। अब ये इसी फॉर्मूला में डालना है हमें। सो 20, सो 20 - 17, 20 - 8, 20 - 15, बराबर ना? देखो, सो 20 × 3, 20 × 12 and 20 × 5 में 20 - 15 5 है। तो सेम लॉजिक को 20 को देखो, अगर यहाँ पे 20 है ना, मैं ढूंढ रहा हूँ ये 20 इसके कौन सा पेयर में हाँ है, 5 4 से काम बनेगा। तो 5 × 4 किया 3 का। अभी मैं ऐसा सोचा ये 12 यहाँ पे हाँ 3 4 से काम बनेगा। तो 2 बार 5 है, उसको कॉमन निकाला। 2 बार 4 है, उसको कॉमन निकाला। 2 बार 3 है, उसको कॉमन निकाला। 20 60 आया। और सेट है। चाहिए फोटो चाहिए क्या? ये है क्या? Unknown caller। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पेरीमीटर ऑफ इक्वल ट्राइंगल इज, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। द पेरीमीटर ऑफ इक्वल ट्राइंगल इज √3 टाइम्स द एरिया। उन्होंने क्या बताया है? जो पेरीमीटर है ये √3 टाइम्स एरिया है, बराबर है। किसका एरिया है? इक्वल ट्राइंगल के बारे में। इक्वल ट्राइंगल का एरिया का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 3 इंटू साइड है, √3 टाइम्स एरिया का फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है। देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 3 इंटू √3 कितना है? 3 आया, डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन साइड है, बराबर ना? ये जो मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हुआ, तो इससे ये कट गया। तो अभी ये मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर में इधर का मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 अपॉन 3 आएगा इक्वल टू साइड। तो कितना है? साइड की वैल्यू कितना है? 4 आ गया। बस उन्होंने साइड की वैल्यू अगर एक बार 4 आ गया तो आपको वही पूछा है। लेंथ ऑफ ईच साइड, तो हर एक साइड की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल सेट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अभी क्वेश्चन कौन से करें? ये वाला करें, 6 वाला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 30 24 18। ए इक्वल टू 30 है, बी इक्वल टू 24 है, और सी इक्वल टू 18। अब मैं ह्यूरन्स फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हाइट के बारे में कुछ नहीं बताया। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आएगा ये 30 + 24 + 18 अपॉन 2। तो कितना है? 72 है। 72 अपॉन 2 किया है, तो ए की एस कितना है? 36 है।
तो अपने एरिया वाला फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी 36 36 माइनस 30 36 माइनस 24 36 माइनस 18 36 6 12 और यहाँ पे 18 अपना वही लॉजिक। अभी 36 के टेबल में है क्या, देखो 18 टू द करूंगा तो काम बनेगा। अभी ये यहाँ पे 2 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, हाँ लेकिन यहाँ से काम बन रहा है देखो 6 ऐसे, अगर इसको मैं 6 इंटू 2 करता हूँ 12 आता है। देखो काम इजी बन रहा है, 2 बार 18 है उसको बाहर निकाला, 2 बार 6 है उसको बाहर निकाला, 2 बार 2 है काम नहीं है। ठीक है, ऑल सेट है, इसका जो भी कैलकुलेशन है आप कर दीजिए। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड हुज करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एरिया कितना है करना पड़ेगा, कैलकुलेट 18 इंटू 12 216 है, इसका एरिया कितना है 216 आ गया, ऑल सेट है। तो उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है कि अल्टीट्यूड निकालने के लिए बोला। अल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या अपने पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है। सो एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है 216 है, 1/2 बेस उन्होंने क्या बोला करस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट पूछा है, देखिए यहाँ पे लिखा है करस्पॉन्ड टू स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है कौन सा 18 है, तो बेस मैंने 18 लिया, तो इसका हाइट मुझे निकालना है। तो यहाँ पे घटा तो यहाँ पे 9 आया, सो 216 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू h, 9 टू 18 3 आया एंड 4 का हो गया 24 सेंटर हाइट हो गया। अभी उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इंपॉर्टेंट है, द रीजन बिहाइंड, वो रेशियो के पैटर्न में लिखा है, मोस्टली रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उनको जो रेशियो दिया है देखिए क्या दिया है, 12:17:25, 12:17:25, उसका पेरीमीटर कितना था 540 दिया, तो वो साइड कितने है 12x 17x और 25, ये साइड होगा, इसका पेरीमीटर कितना दिया उन्होंने 540 दिया, पेरीमीटर यानी सब साइड के एडिशन। तो इसको कैलकुलेट करो, 7 और 2 9, 9 5 14, चलो 1 3 4 54x इक्वल टू 540, x इक्वल टू क्या है 540 डिवाइड बाय 54, x की वैल्यू कितना है 10 आया। तो आपको देखो ये जो साइड है 12x है तो आएगा 12 इंटू 10 यानी 120 आएगा, 17x है यानी 17 इंटू 10 यानी 170 आया, और इसका 225x है यानी 25 इंटू 10 यानी 250 आया। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड इस एरिया पूछा है। अभी एरिया का अपना वही फॉर्मूला, तीनों की साइड पता है आपको, उसके वजह से आप कर सकते हो, अब हेरोन्स फॉर्मूला एग्जैक्टली, ठीक है। ऑल सेट है, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर, मतलब इनको ये बताना है द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड एरिया 24 दिया है। देखो क्या बताना है, अगर मान लो यहाँ पे ये साइड x है, ये जो साइड होगा दो का डिफरेंस होगा दो इसके बीच में, इधर x-2 ले लो या x+2 ले लो, x+2 लेते कोई दिक्कत नहीं। उसके एरिया का फॉर्मूला क्या आता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट पूछा है, एरिया कितना है उन्हें खुद बताया है, ये है 24 है, हाँ भरा हो ना। डिफरेंस देखना, एक की साइड अगर 10 है तो दूसरी की साइड कितना होगा 12 होगा या फिर 8 होगा, तो 10 को तूने x माना है, अगर x+2 होगा या x-2 होगा, राइट ऐसा। तो 1/2 बेस कितना है यहाँ पे x है, हाइट कितना है x+2 है, तो देखो ये 24 डिवाइड 2 डिवाइड इधर का मल्टीप्लाई होगा तो 48 इक्वल टू x² + 2x, सो x² + 2x -48 बराबर ना। तो इसका टेबल क्या आएगा 8 4 8 6
बराबर ना, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48। अब ब्रैकेट से बाहर निकालना पड़ेगा हमें। एक्स कॉमन निकालते हो तो एक्स प्लस 8 आएगा, यहाँ पे माइनस 6 निकालते हो एक्स प्लस 8 आएगा, दोनों में भी एक्स प्लस 8 है। देखो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक एक्स की वैल्यू आएगी -8 आएगा, और दूसरी एक्स की वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। अगर लॉजिकल देखें तो -8 पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि साइड कभी निगेटिव नहीं आते, तो ये आएगा। अगर आपका ये एक साइड एक्स 6 है तो यहाँ पे एक्स प्लस 2 लिया है, तो दूसरी साइड कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, तो 8 और 6 होगा। ऑल सेट है। फैक्टर पढ़ लेना मैडम, हे इक्वल टू अपन जीरो करते बेसिक ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे हमेशा याद रखिए, यहाँ पे हमेशा इक्वल टू जीरो करते हैं। जीरो करने के बाद इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर ये प्रोडक्ट ये इक्वल टू जीरो है या फिर ये इक्वल टू जीरो है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेटली इक्वेट करते हैं। एक्स की वैल्यू -8 है, एक्स की वैल्यू 6 है, तो ये तो फिजिबल नहीं है एक्सोलॉजी। ओके, इसके बाद क्या दिया देखो, एरिया पर ट्राइंगल इज 216 है, उसका रेशियो कितना है, 3:4:5 दिया है, रेशियो साइड साइड का दिया ना, तो ए इक्वल टू 3x, बी इक्वल टू 4x, सी इक्वल टू 5x। अभी वही फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ये आने वाला है क्वेश्चन, ये लेना है कि नहीं लेना रे, 9th वाला बराबर घ्यायचा है। नहीं है ना, तो ठीक है। कौन सा नाइन कैसे नहीं है, अरे ये तो हमने कैसे करे सुविधा मिस कैंसर चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड दी, आवाज बंद, आवाज बंद, फाइंड दी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज इक्वल्स और साइड 5 सेंटीमीटर, बेस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, इक्वल साइड 5 है और बेस कितना है, 6 सेंटीमीटर। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल का इसका फॉर्मूला है अपने पास, एरिया एरिया ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू 4 सम, कुछ तो ढूंढो उसका फॉर्मूला क्या है, देखिए एक बार, बेस इंटू h माइनस समथिंग आता है, 4l² कुछ तो है फॉर्मूला, देखिए। नहीं, और एक फॉर्मूला है, तो इसका अलग है, मुझे पता है, वो फेमस फॉर्मूला है वो भी। हाँ वही, देखो, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। एच, एक सुनो फॉर्मूला देखो, हाँ देखो, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला देखिए, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट में 4a² माइनस b²। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन फॉर्मूला कभी आपने देखे नहीं ना, इसलिए वो डाल देते हैं क्वेश्चन में। तो 1/2 इंटू, बस फॉर्मूला याद रखा तो काम बनने वाला है। 4 ए की वैल्यू क्या है देखो, 5 है, 5 का स्क्वायर आया 25 है, माइनस बी की वैल्यू कितनी 6 है, तो 36 है। तो 1/2 इंटू 100 माइनस 36, तो 1/2 इंटू 64 आया, 1/2 इंटू 8 यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर। ऑल सेट है। अरे फॉर्मूला देखना क्या है, 1/2 इंटू 4a² में b², ए यानी इक्वल साइड्स, बी यानी जो नहीं इक्वल है, जो बेस हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो ए की वैल्यू 5 उसका स्क्वायर लिखा, बी का लिखा, ठीक है। ओके, इसके बाद कौन सा था, पेरीमीटर भी है क्या,
कहाँ पे लिखा है? 5 + 5 + 6 है ना? हाँ, पेरीमीटर में पूछा है 5 + 5 + 6 करना, तो काम बन जाएगा। देन देखो, एन एडवर्टाइजिंग बोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, ओके, whose sides are 90, एक मिनट, whose sides are 12 10 10, ओके, ये 10 है, ये 10 है और 12 है। तो क्या पूछे? फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। हाँ बोलो आंसर क्या बात है? 1/4 है, 1/2 है रे। ओके, मैंने गलती से क्या लिखा था? 1/2 लिखा था, माय मिस्टेक है। यहाँ पे 1/4 है, मेरी मिस्टेक होगा। तो ये आएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ए मला कुठलं वेगळं दाखवलंय का? पेज नंबर किती? 429। ओके ओके, हाँ देखो फॉर्मूला देखो, एक्चुअली गलत हुआ फॉर्मूला का गलत। So area equal to 1/4 into b into 4a square minus b square। a आने इक्वल साइड से और b आने, ओके देखो, a आने इक्वल साइड से, b आने बेस से होता है। तो 1/4 इंटू बेस कितना है? 6 है, इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 है, b का स्क्वायर 6 है तो 36 है। तो 1/4 इंटू 6 इंटू 100 माइनस 36, यहाँ पे 6/4 इंटू ए आएगा 64 आएगा, तो 6/4 इंटू 8 आया, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सेट है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा? 556 वाला, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 था ये वाला। क्वेश्चन नंबर हम लोग ये कर रहे थे 20, क्वेश्चन नंबर ये वाला, तो इक्वल साइड। अभी हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 12 10 का सेकंड कर रहे हैं। फॉर्मूला वही होने वाला है, याद रखिएगा, क्योंकि जो होर्डिंग है वो आइसोस्केल ट्रायंगल में, उसमें उन्होंने बताया है कि जो इक्वल साइड्स है वो कहाँ गए? 12 10 10 है, ये 12 आएगा, ये 10 आएगा, ये 10 आएगा। तो उसके हिसाब से देखिए 1/4 इंटू 12 इंटू 4, ए की वैल्यू 10 है उसका स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू 12 है उसका स्क्वायर। तो 4 1 4 3 आया 3, 100 इंटू 4 400 आया, माइनस 12 का 144 है, 256 यानी कितना? 16 है, तो 3 इंटू 16 आया, आंसर कितना है? 48 है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर अभी देखिए, यहाँ पे 48 क्या आया? बेसिकली ये मीटर स्क्वायर है, उन्होंने हर एक की कॉस्ट कितना है? 2 स्क्वायर मीटर है, मतलब आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, उसका प्राइस कितना है? 96 रुपीज पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया एक ट्रायंगुलर फील्ड whose lengths are 90 120 150, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फील्ड एट अ रेट ऑफ 12। ओके, सेम लॉजिक देखो, तीनों साइड दिया है, तो इसका आपको पेरीमीटर सॉरी तो हेरेंस फॉर्मूला से करना पड़ेगा। सो ए इक्वल टू 90, बी इक्वल टू 120, सी इक्वल टू 150, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, तो 90 प्लस 120 प्लस 150, 180 है। तो एरिया इक्वल टू 180 इंटू 180 माइनस 90, 180 माइनस 120 आणि 180 माइनस 150,
एरिया इक्वल टू 180 इंटू 90, वो यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, बराबर है। तो अभी हम लोग देखो इस 180 को ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो 90 इंटू 60 इंटू 3 लिखते हो, काम बन जाएगा 60 इंटू 3, बराबर। इस 90 को ऐसे लिख सकते हो 30 इंटू 3, तो 60 इंटू 30 करता हूँ। देखो 2 बार 60 है, 2 बार 30 है, 2 बार 3 है, तो आपका आंसर आ गया। उसको जो भी आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 12.5 मीटर से, 12.5 से, समझ में आया? क्योंकि हमें उसका कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो आएगा ये अराउंड 5400। इसको फिर आपको मल्टीप्लाई भी करना है 12.5 से। हाँ, तो इसको आपको मल्टीप्लाई भी करना है 5400 इंटू 12.5। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज ट्वाइस द अल्टीट्यूड। ये जो बेस है, देखो क्या बता रहे हैं, बेस है और ट्वाइस द अल्टीट्यूड है, मतलब 2h है। इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फील्ड इज 14.5 per 100 meter square is 5220, find the base and altitude। ओके, ठीक है, तो पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। देखो एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है। सचिन सवे। हाँ सर बोलो कि हाँ लिखते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी उन्होंने क्या बताया, इसका प्राइस कितना दिया है, पर 100 मीटर के लिए इतना पैसे, मतलब देखिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए केले ना बाबे रिविजन केले 100 मीटर स्क्वायर के लिए 14.5 है। तो कहा लिखिए कितना लिखा है, देखो 100 मीटर स्क्वायर के लिए 14.5 है, तो 5220 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर के नीचे मीटर स्क्वायर आना चाहिए, रुपीज के नीचे रुपीज, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो 5220 इंटू 100 इक्वल टू 14.5 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हुआ 5220 और ये 00 आया डिवाइडेड बाय 14.5 इक्वल टू एक्स। ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम लोगों का प्लान क्या होता है हमेशा, वो डिजिट निकाल के ऊपर 0 ऐड करना। तो ये 140 पे आया और ऊपर एक 0 ऐड किया, तो हमें इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कितना है 522 डिवाइडेड बाय कुठे गेलो, डिवाइडेड बाय कितना करायचं आपल्याला 140 3.6 आया, बराबर ना। मैंने इसको मल्टी डिवाइड किया ये वाला, तो ये आएगा 36 ऊपर 1 2 3 4 0, तो आपका ये आपका आएगा मीटर स्क्वायर, इतना स्क्वायर आएगा, राइट। तो अपना आया 3,60,000 आया, आपका एरिया आ गया, और सेट है। तो अपना फॉर्मूला क्या है, देखो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है 3,60,000, बराबर इक्वल टू 1/2। अभी यहाँ पे देखिए क्या है, बेस कितना दिया है 2 इंटू एच है, तो 2h लिखा, उसको आगे h लिखा, क्यों मल्टीप्लाई बाय h। तो 3,60,000 इंटू ये देखो ये 2 को ये 2 गया, तो h इंटू एच कितना h स्क्वायर है। तो इसका भी देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, 36 का कितना है 6 है, 00 का एक बार 0 लिखना है, h कितना है 600,
अगर ये 600 आता है तो बेस कितना आएगा? 1200। वही आपका क्वेश्चन है। समझ में आया सबको? इंपॉर्टेंट है ये अभी। ऑल सेट? कहाँ गए? 13 करना है। ईच ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स हाइट। ओके, देखो उनको क्या बताना है पहली चीज। ये इक्वल साइड्स है, ये बेस है और ये हाइट है। वो क्या बताना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट देखिए। ईच इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केलेस मतलब ए, बराबर ना? ए इज एन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन हाइट, 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन हाइट। ठीक है। इफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 24, उन्होंने बी कितना दिया? 24 सेंटीमीटर। कैलकुलेटिव पेरीमीटर एरिया। ओके, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, अगर ये 24, सुनो मेरी बात, अगर ये 24 है, ये कितना आएगा? ये 12 आता है, ये 12 आता है, बराबर है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, कौन सा वाला? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे तो क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आएगा। लेकिन ए की वैल्यू क्या है देखिए, 4 प्लस एच है। 4 प्लस 7 16 प्लस 8h प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का 144 में 16 क्या, तो 128 आया। गलत हुआ कुछ? 128 बराबर ना। एच इक्वल टू क्या है? 128 डिवाइड बाई 8। एच इक्वल टू 8 1 8 4 आया। एच की वैल्यू कितना है? 16 है, बराबर। अगर एच की वैल्यू अगर 16 है तो ए की वैल्यू कितना आएगा? ए इक्वल टू क्या आता है? 4 प्लस एच। ए की वैल्यू कितना है? 20 है। देखो ये 20 है, बेस 24 है। अपना आइसोस्केलेस वाला फॉर्मूला 1/4 इंटू बी स्क्वायर इंटू बी इंटू सॉरी बी इंटू 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ए भी पता है, बी भी पता है, आप 4a स्क्वायर, ओके 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, उसमें वैल्यू डाल दो, आपका काम बन जाएगा। और सेट है। कौन डाउट है क्या हमारे? ठीक है, अभी कौन सा क्वेश्चन? इतना ही था, राइट? सर नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5 काय आहे त्यातलं? 15.3 पहले ए, आवाज बंद करा। हाँ 15.3 देखिए। फाइंड दी रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज, आवाज बंदा। एरिया का फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, उसका पहला दिया 154 दिया है, पाई आर स्क्वायर है 22 7 इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन कीजिए, ये 7 ही आएगा, तो आर की वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर है। सेकंड क्वेश्चन है 1386, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, 1386 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 1386 इंटू 7 अपॉन 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। डिवाइड बाय 22, 63 आया इंटू 7 इक्वल टू आर स्क्वायर। 63 इंटू 7 441 यानी 21 आया।
आर की वैल्यू कितना है 21 सेंटीमीटर। घेतला फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, द सम ऑफ सर्कमफरन्स अँड डायमीटर, आवाज बंद, द सम ऑफ सर्कमफरन्स एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 58, फाइंड द एरिया। ओके, उनको क्या बताना है, सर्कमफरन्स का फॉर्मूला कितना है 2 पाई आर प्लस डायमीटर, डायमीटर है ना 2r, कितना दिया उन्होंने 50, 2r आणि 2d मध्ये फरक आहे, असं का, मग ह्यामध्ये बघा काय येईल 2 पाय आर 2 इंटू 22/7। ओके, ह्याला आपण असं पण करू, जरा सोपं करूया। त्यांनी काय बोलले ते बघा, सर्कमफरन्स म्हणजे पाय डी प्लस डायमीटर किती येतं 58 येतं 22/7। जर हा जर तुम्ही नीट ऑब्झर्व करसाल, दोघांना डी कॉमन काढू शकतो, हा येईल पाय प्लस 1, बरोबर। सो डी इक्वल टू 22/7 प्लस 1 इक्वल टू 58। तो डी काय आला 22 प्लस 7 अपॉन 7 इक्वल टू 58, 29/7 इक्वल टू 58 आला। तर काय आला डी इक्वल टू 58 इंटू 7 अपॉन 29। तो हे आला डी ची व्हॅल्यू किती आली 14 आली, म्हणजे रेडियस किती आला 7 आला, बरोबर। त्यांनी एरिया विचारलाय, सो एरिया इक्वल टू पाय आर स्क्वेअर, सो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, कट करा 22/7 154 आएगा, आंसर झाला। ठीक है, काय डाउट आहे? क्वेश्चन नंबर 2 झाला, नाही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट झाला, आता क्वेश्चन नंबर 2 बघा। क्वेश्चन नंबर 2 बघा, द एरिया ऑफ अ सेमी सर्क्युलर रिजन इज 77, बरं। सेमी सर्क्युलर म्हणजे काय, अर्धा, एरियाचा फॉर्म्युला काय पाय आर स्क्वेअर आहे, अर्धा आहे म्हणून त्याला 1/2 एक्झॅक्टली, तो किती दिला 77 दिलेला आहे, बरोबर ना। हा इकडे गेला, इथं 11 आला, हा डिवाइड केला मल्टिप्लाय आला, 77 इंटू 7 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू आर स्क्वेअर, आला आर एस आर आला। ओके, फाइंड इज पेरीमीटर, पेरीमीटर म्हणजे काय 2 पाय आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो हे गेलं की त्याला 44 सेंटीमीटर झालं। ए बरोबर पॉइंट आहे, हा सेमी सर्कलचा पाहिजे होता। आता सेमी सर्कलच्या केस मध्ये बघा, नीट करा काय होतं बघा, हा हा ह्याचा आन्सर काय बघा, पूर्ण सर्कलचं काय होतं 2 पाय आर येतो, त्याचा अर्धा म्हणजे काय 2 पाय आर अपॉन 2 म्हणजे पाय आर येईल, हा जो पाय आर हा ह्याचा आहे, हाफ सर्कल, परत हा पण टाकावा लागेल तुम्हाला, म्हणजे काय आलं पाय आर प्लस 2d, सॉरी 2r, पाय आर प्लस डी करू शकता, म्हणजे काय 22/7 इंटू आर ची व्हॅल्यू किती आली आपली 7 आली, प्लस डी आणि 2r मतलब 2 इंटू 7, तो 22 प्लस 14, तो हा येईल 46। ह्याला IMP करा, हा क्वेश्चन येऊ शकतो आताचा। पेरीमीटर म्हणजे काय, हा अर्धा आणि हा डायमीटर पण टाकावा लागला ना तुला, म्हणून तसं आहे। माग किती येते, अरे मला कॅल्क्युलेशन चुकलंय, का माहिती आहे का, चेक करा, 22 प्लस 14 केलं ना 36 होतं। ओके, आता आपला कुठला झाला, हा वाला झाला। आता फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वार्टर ऑफ द सर्कल, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, डायग्राम 3.4
फाय दिली, कुठे रे 3.5? ओके, एक मिनिट. फाइंड द पेरिमीटर ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्कल करेक्ट टू रेडियस बिंग 3.5. ओके, रेडियस किती आहे? 3.5 आहे. क्वार्टर आणि चौथा पार्ट म्हणजे काय? एरिया इक्वल टू करा पाय आर स्क्वेअर आला डिवाइड बाय 4 का क्वार्टर आहे म्हणून 1/4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 आहे म्हणून 3.5 इंटू 3.5. आता काय काय जण कॅल्क्युलेशनचा त्रास होतो तर सिंपल 22/7 करा 35 इंटू 35 दोन 10 जॉईन करा पॉईंट नंतर एक डिजिट म्हणून. आता कॅल्क्युलेशन करू शकता. ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? इथे 11 येईल. हा ते पण करता येईल. 7/2 77/4 जे पण काय ते आन्सर. हात मध्ये महत्वाचं इम्पॉर्टंट आहे ते क्वार्टर असल्यामुळे 1/4 घ्यायचा. हा ना, तुम्ही करा ना कॅल्क्युलेशन. तुम्हाला मेन फंडा मेन लॉजिक कळा ना, तुम्ही करून घ्यायचा. पुढचा कुठला सांगा मला. द सर्क्युलर पॉइंट ऑफ अ डायमीटर 40 मीटर सराउंडेड बाय ग्रास ऑफ पाथ 5 मीटर वाइड फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास. ओके, लॉजिक असं आहे, हा सर्क्युलर आहे, त्याच्या भोवती एक 5 मीटरचा असं रेडियस आहे. बरोबर आहे. तर हा त्यांनी काय म्हणाले बघा, हे नीट बघा, सर्क्युलर पॉइंट आहे 40 मीटरचा, त्या डायमीटर बोलले ते म्हणजे रेडियस किती आली? 20 आली. पुढे काय केलंय? 5 मीटर वाईड आहे म्हणजे ऍक्च्युअली रेडियस किती आली? बरोबर, म्हणजे जो लहान सर्कल आहे त्याचा 20चा आहे, जो मोठा सर्कल आहे तो आहे 25चा. म्हणजे तुम्ही A1 काढायचा, A2 नाही, A1 काढायचा, A2 काढायचा, मग नंतर डिफरन्स काढायचा. तसंही चालून. किंवा ह्याला एक अजून एक फॉर्म्युला आहे, कुठला आला माहितीये का? हे सगळ्यांना कळालं का सांगा मला. ओके, तर फॉर्म्युला बघा काय, तुम्हाला मोठाचा एरिया मायनस छोट्याचा एरिया म्हणजे असेल पाय R2 स्क्वेअर मायनस पाय R1 स्क्वेअर. दोघांना पाय कॉमन आहे ते काढू शकता, म्हणजे R2 स्क्वेअर मायनस R1 स्क्वेअर म्हणजे काय आलं? 22/7 25चा स्क्वेअर मायनस 20चा स्क्वेअर. हे सॉल्व करा, आन्सर मिळून जाईल. ठीक आहे, तर 22/7 ह्याला IMP करा. या क्वेश्चनला कुठे गेला? ग्राफ वाला क्वेश्चन येऊ शकतो. खालचा पण महत्वाचा आहे, रेस ट्रॅक वाला. ओके, क्वेश्चन काय ते? A race track is in the form आवाज बंद. The race track is in the form of ring whose inner circumference is 3/2 and outer circumference is 396. Find the width of the track. सिंपल आहे, विड्थ काढायचं आपल्याला. काय करायचं या केसमध्ये? दोन्ही केसमध्ये दोघांचा सर्कम्फरन्स वरून R काढा. म्हणजे हा मी C1 पकडतो, हा C2 पकडतो. C1 त्याने किती दिला? 3/2 दिलेला आहे आणि हा दिलेला आहे 396. तर C1 इक्वल टू काय आला? 2πr इक्वल टू 3/2. So 2 into 22/7 into R इक्वल टू 3/2. बरोबर, हा R आला 3/2 into 7/2 into 22. सो R ची व्हॅल्यू इथून कॅल्क्युलेट करू शकता तुम्ही. 7 आलं, एक मिनिट, 176. पण हा टेबल मध्ये 18च्या टेबल मध्ये जातो. 8 आला, राईट. 56 आला, बरोबर आहे. हा छोट्याचा आला. आता मोठा काय दिला? C2 इज इक्वल टू काय दिलेला तुम्हाला? 396 दिलेला आहे. म्हणजे काय या केसमध्ये 2 into 22/7
इथं 396 करणार, इथं आर काढावं लागेल, हे डिवाइड इकडे मल्टिप्लाय झाला, तो 396 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इक्वल टू आर. हे सॉल्व करायचं, तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल. 3 1 जा 3 9 जा 8 जा 198 आला. हा आला 22 9 जा, म्हणजे आरची व्हॅल्यू किती आली 63 आला. बरं, 63 मायनस 56 करा, किती आला सर 7 येतं. त्याची विड्थ किती आहे क्वेश्चन मध्ये काय म्हणाले, विड्थ ऑफ द ट्रॅक किती आला मग 7 आला. ऑल सेट आहे. तो 63 मायनस 56 आला 7 आला. ऑल सेट आहे. अजून कुठले क्वेश्चन घ्यायचे? बापरे. ओके ओके, थर्ड झाला. आता फोर्थ बघा काय दिलंय. द कॉपर वायर, आवाज आवाज बंद. अ कॉपर वायर इज व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेअर एन्क्लोज एरिया 484. ओके, तो स्क्वेअर केल्यानंतर त्याचा एरिया किती येतो 484 बनतो. द सेम वायर इज बेंट इनटू सर्कल, फाइंड द एरिया. बघा इम्पॉर्टंट हा स्क्वेअर आहे, स्क्वेअरचा एरिया किती बनतोय 484 बनतोय. स्क्वेअरचा एरियाचा फॉर्म्युला काय, साइड स्क्वायर इक्वल टू 484. हाँ, तो साइड कितना आएगा इसका 22 आएगा. 22 आया तो हर एक साइड 22 का आएगा. नहीं, 22 यानी कितना आएगा 88 आएगा. इसका सर्कमफरेंस कितना, इसका पेरीमीटर कितना आएगा, आवाज बंदा 88 आए, उसी को बेंड किया है और वायर बनाया, तो इसका पेरीमीटर भी कितना आएगा 88. तो इसके बेस पे आप क्या करोगे, उसका रेडियस निकालोगे. तो 88 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर. तो आर निकाल सकते हो आप. तो 88 इंटू 7 इक्वल टू 2 इंटू 22 इक्वल टू आर. 22 1 जा 22, 22 4 जा 2 1 जा 2 2 जा. तो आर की वैल्यू कितना है 14 है. बराबर है. उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, उसका एरिया पूछा है. राइट, एरिया पूछा है. एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 14 इंटू 14. 7 म्हणजे 7 2 जा, तो करो 22 इंटू 18. बराबर. हे सिरी कैलकुलेट 22 इंटू 18 396. ठीक है, कळालं कसं करणार. हाँ 14, अरे यार 20, सॉरी माय मिस्टेक. हाँ सिरी कैलकुलेट 22 इंटू 28. ठीक है, इसका कैलकुलेशन क्या आएगा देखते हैं. 22 इंटू 28 616 है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेना है बताइए. 28 होता एक्चुअली, ते कॅल्क्युलेशन चुकलं होतं. 14/2 ऍक्च्युली ते. रेकॉर्डिंग पॉज का नाही झालं. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन कुठला होता, हा वाला. अ मेटल वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ, आवाज बंदा. अ मेटल वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वल ट्रायंगल हुज लार्जेस्ट एरिया एनक्लोज ऑफ 484/3. ओके, जो एरिया है, एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल, उसका फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर आएगा. तो 484 √3 इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ये मल्टीप्लाई देगा, डिवाइड होगा. तो ये निकल जाएगा. 484 का स्क्वायर रूट कितना आता है 22 आता है, इसका 2 आता है. काला. ठीक है, तो एरिया कितना है इसका, साइड कितना है 44 है. तो ये 44, ये 44 और ये 44, तो इनका टोटल कितना आएगा 12. 12 प्लस 30, मतलब कितना आएगा, उसका जो पेरीमीटर है
वो कितना आएगा 132 आएगा। उसी को उन्होंने क्या किया बाद में सर्कल बनाया, दैट विल बिकम योर सर्कमफरेंस। पेरीमीटर कितना 132 आया, वरना उसी ट्राइंगल को उन्होंने सर्कल में कन्वर्ट किया है। सो अगर ये 132 है तो इसका सर्कमफरेंस भी 132 आएगा। सो 132 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। सिक्स आएगा, ये 3, आर की वैल्यू कितना है 21 है। ठीक है, फाइंडिंग एरिया पूछा है तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो इसका कैलकुलेट करो 22 इंटू 63, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन कौन सा करना है, 6 करना है। दोनों क्वेश्चन रह वीडियो पण स्टॉप करूया आपण। 22 इंटू 60 करना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेक्टेंगल एबीसीडी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल हुज। ओके, यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये लास्ट टाइम आया था क्वेश्चन, याद रखिएगा। बीसी जो है वो 10.5 है, एबी जो है वो 14 है। सुनिए मेरी बात, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते, आवाज बंदा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप एसी निकाल सकते हो। हमें रेक्टेंगल एरिया नहीं का निकालना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पूछा है, शेडेड पोर्शन कहाँ दिया है? काय माहिती बरं, ऐका ना, ह्यामध्ये ना तुम्हाला 2 एरिया काढायचा आहे, त्याच्या आधी तुम्हाला हा जो एसी आहे तो काढायला लागेल। सो एसी स्क्वेअर इक्वल टू एबी स्क्वेअर प्लस बीसी स्क्वेअर, 14 चा स्क्वेअर प्लस 10.5 चा स्क्वेअर, तो 14 चा 196 आला, 10.5 चा स्क्वेअर किती येतोय 1110.25। हाँ क्या है 1110.25 है, उसमें हमें एडिशन करना है 196, उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो आएगा 17.5 आएगा। ठीक है, ये क्या है 17.5 डायमीटर आया। ठीक है, तो आपका AC विल बी 17.5, दैट इज डायमीटर। सो R इक्वल टू 17.5 डिवाइड बाय 2, R की वैल्यू कितना आएगा 8, 1 आया 0.715, 8.75 आपका आ गया, ये रेडियस आ गया। तो एरिया निकालना है आपको पाई आर स्क्वायर के हिसाब से, और ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या आएगा 10.5 इंटू 14 करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। हा आर आहे, याच्यावरून एरिया मिळेल, हा एरिया म्हणजे हा जो गेला ना, हा त्या रेक्टेंगलचा एरिया मिळेल बरोबर। हा मोठ्यामधून तू हे मायनस केलं की तुला हा वाला एरिया मिळेल ना, शेडेल वाला। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, 2 सर्कल ऑफ इक्वल रेडिया इनस्क्राइब इन अ रेक्टेंगल। ओके, एबीसीडी किती दिलंय, पण एबी किती दिलंय, ओके एबी त्यांनी 14 दिलेला आहे आणि बीसी 10.5। आवाज म्हणा, एक मिनिट ऐका, जर तुम्ही ऑब्झर्व करताल हा 14 आहे, तर हा 7 सेंटीमीटरचा डायमीटर झाला, ह्याचा 7 सेंटीमीटर डायमीटर झाला, ह्याचा रेडियस किती आला 3.5, ह्याचा पण 3.5 बरोबर आहे। आता मी काय करतो, मोठ्याचा एरिया काढतो पहिला, 14 इंटू 10.5, क्वेश्चन मध्ये दिला ना 14 इंटू 10.5,
किती आला 147 आला. बरोबर आहे. हा मोठ्याचा एरिया आला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. हाँ बोलो, क्या बात कर रहे हो यार, सॉरी यार. ओके, यहाँ पे ए बी जो दिया है 28 दिया है. चलो ये 28 है बराबर, उसका हाफ यहाँ पे 14 आएगा, इसका हाफ यहाँ पे 14 आएगा, इसका रेडियस कितना आएगा 7, इसका रेडियस 7 आएगा. ओके, अभी ऑब्जर्व करो, ये 7 है, मतलब ये आया आपका 28 है, और ये कितना है, ये 14 होगा, याद रखिएगा. देखना ये डायमीटर है ना, तो 14 है, ये इंपॉर्टेंट इस केस में. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 28 into 14, $392. बरो, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, रेडिया दो, R7 है, लेकिन ये 2 बार है, तो इसलिए मैं 2 into 22/7 into 7 into 7 कर रहा हूँ, तो ये जाएगा, तो 44 into 7 करना पड़ेगा. 308 आया. अभी उन्होंने शेडेड पोर्शन का पूछा है, तो ये 392 माइनस 308 करो, बराबर ना. 84, आंसर कितना है 84 आ गया. ऑल सेट है. ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिनिश हो जाएगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या देखो, इन अ गिवन फिगर. ओके, अनुशेड. ओके, नीट ऑब्जर्व करा ऐका, नीट इकडे ना. हॅलो, आवाज बंदा. ये कितना है, ये 6 आएगा, हा पण 6 येईल, आणि हा 3 येईल. म्हणजे तुमचा ही आडवी लाईन किती झाली, 15 आली, उभी किती आली बघा 6 आलं. तो रेक्टेंगलचा एरिया काय आहे, तो 15 into 6 कितना आया, 90 आया. अभी हमें देखना है इसके सर्कल के बारे में. देखिए यहाँ पे सर्कल कितने, देखा आवाज बंदा, 2 सर्कल है, एक और ये 2, तो क्या आएगा 2 into πr², और इसका आधा ही है, वो नहीं 1/2 πr², ये इंपॉर्टेंट है, बराबर है. तो सब में से πr² कॉमन निकालो तो आपका काम बने. तो πr² मैंने कॉमन निकाला, तो बचेगा 2 + 1/2, तो πr² इक्वल टू ये 5/2 आएगा. 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 into 3 into 5/2, यहाँ पे आएगा 11 आया. तो बाकी का आप कैलकुलेशन कर सकते हो, 11 into 9 into 5/7. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया. अभी क्या करना है आपको, इससे ये माइनस करना है, तो मैं कर ही देता हूँ. 99 into 5 divided by 7 कितना है, 70.71. तो 90 से ये माइनस कर दो, ये अराउंड कितना आएगा, 19.329 आएगा, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, 22/7 ना, कुठं कट केलंय मी ते, हा 2 ने ह्याला कट केलंय, तो 7 आपण असं देतो ना. ठीक है, चलो बस करते हैं.